अब सवाल उठता है कि क्या हमारे राजनेता, जिन्होंने पिछले 77 सालों में हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं, जिन्होंने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर धन बलियों को, बाहुबलियों को और अपराधियों को वरीयता दी है, जिन्होंने अपने आसपास असामाजिक तत्व, गुंडा मवालियों की एक फौज इकट्ठी कर ली है, जिन्होंने जीतने के लिए एक भय का वातावरण निर्मित किया है, जिन्होंने गरीब व्यक्तियों के वोट खरीदे हैं, उन्हें दारू बांटकर, मुर्गे बांटकर, साड़ी बांटकर, पैसे बांटकर, इस प्रकार गलत व्यक्तियों को गलत आधार पर गरीब व्यक्ति का वोट खरीदते हुए ये राजनेता चयनित हो रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जिनके वोट से वो चयनित हो रहे हैं, उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। अभी 3 नए कानून लाए गए, जिसमें कानून की आत्मा नहीं बदली। भारत सरकार के पास कॉन्सेप्ट नोट होने के बावजूद भी 5 सर्टेनिटी जो बड़ी आसानी से आम जनता को दी जा सकती थी, यह दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि उसे आम जनता को नहीं दिया गया। पुराने कानून को ही रिफ्रेश करके हिंदी के नाम देके परोस दिया गया है, और जो छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं वो सब कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, कानून की आत्मा नहीं बदली है। आज आम जनता को ना पुलिस में सम्मान मिल रहा है, ना उसकी एफआईआर दर्ज हो रही है। धन के आधार पर, राजनीतिक के दबाव के आधार पर, लाभ के लिए, दबाव बनाने के लिए झूठे मुकदमे कायम हो रहे हैं। आम जनता बरसों बरस प्रताड़ित हो रही है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। और अब इन राजनेताओं के आसपास जो असामाजिक गुंडा तत्वों की भीड़ है, वह आम जनता पर भय कारित कर रही है, और आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है और भयभीत है। तब सवाल उठता है कि क्या हमारे ये राजनेता हमें अच्छा भारत देंगे, और यदि ये हमें अच्छा भारत नहीं देंगे, तब हमारे पास क्या विकल्प है। मैं इस बात को आगे समझाऊंगा कि हमारे पास क्या विकल्प है।